सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने गद्दी संभालते ही बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे ग्रामीण विकास की हो, कर्मचारियों की हो या किसानों की हो। ऐसा देखो, किसानों की ऐतिहासिक जो है घोषणा उन्होंने की है कि एमएसपी पर जो है, जो एमएसपी हो रही थी सारे हिंदुस्तान में, जो है ना, कहीं भी इतनी जो है फसलें जो है एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएंगी। अब जो है सारी की सारी फसलें जो है एमएसपी पर जो है हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो किया है, ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया और ये बहादुर मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने के ऐसा फैसला किसानों के हक में लिया। इससे जो है किसानों के फसलों में बड़ा दाम बढ़ेगा और उनको बड़ा जो है राहत मिलेगी और बहुत अच्छा फैसला जो है लिया। इस फैसले का हम सब जो है मिलकर के इसका स्वागत करते हैं। किसानों के लिए उन्होंने जो है ना, मतलब लगभग 97 करोड़ रुपए जो 2023 का जो फसल का नुकसान था, मुआवजा था, वो विद इन ए वीक उनके खातों में जो है ना भेज दिया है। ये सरसा जिला, हिसार जिला और रोहतक जिला और मेवात उस साइड में जो नुकसान हुआ था वो बचा हुआ था। और इसी तरह से जो है उन्होंने अभी ये अनाउंसमेंट की है, ये घोषणा की है, घोषणा नहीं अभी लागू की है कि 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि अब की बार सूखा पड़ा है तो सब किसानों को मिलेगा। एक बहुत बड़ी जो है इसमें जो है किसानों को राहत भी मिलेगी और एक बहुत बड़ी राशि है ये। इसी तरह से किसानों के लिए जो है उन्होंने 135 करोड़ का जो है अभियाना जो नहर का है वो माफ़ किया और 135 करोड़ का तो ये किया, लेकिन इसके साथ साथ आगे कभी भी अभियाना जो है ना किसान को नहीं देना पड़ेगा, जिससे 54 करोड़ रुपए का जो है किसानों को हर साल फायदा होगा। तो इसी तरह से किसानों के बारे में इतनी अच्छी जो है ना उन्होंने कानून बनाए हैं, इसके लिए वो जो है बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से कर्मचारियों के लिए जो 120 HKRN के जो साथी थे हमारे, उनकी नौकरी को जो है ना सुरक्षित रखा है। 58 वर्ष तक जो है उनकी नौकरी को कोई खोस नहीं सकता, उनको जो है ना पूरा जो है ना उनको हटा नहीं सकता जब तक कोई गलत काम ना करे। तो इसलिए ये भी एक बहुत ऐतिहासिक फैसला जो है उन्होंने लिया है जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए। और लगभग 7500 TGT जो है एक ही कलम से जो है वो मतलब उनको ज्वाइन करवाया। ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो पेंडिंग पड़ा था। उसके अलावा 13,000 जो है ना डी जो है उसके कैटेगरी के जो है लोग हैं उनको भी जो है आज या 1-2 दिन पहले जो है वो लागू किया, उनको ये रोजगार दिया। इसी तरह से एक से बढ़कर एक योजना जो है उन्होंने जो है अपना प्रदेश में लागू की है। और महिलाओं के लिए जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनको 500 रुपये का सिलेंडर जो है दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है, इससे भी बहुत बड़ा सरकार पे बोझ पड़ेगा। लेकिन जो है इसमें महिलाओं का जो इनकी इनकम कम है उनका 46 लाख परिवारों का, बहनों का जो है उसमें फ़ायदा होगा। इसी तरह से जो सरकार की जितनी भी जो योजनाएं आज जो है फैमिली आईडी से और परिवार की जो मतलब जो है प्रॉपर्टी आईडी से, रजिस्ट्री से, जिस तरह से जो है अधिकारियों ने जो है मतलब तंग किया हुआ था, उनको सख्त आदेश दिए हुए हैं। 9 से 11 तक सभी समस्याएं उनकी सुने और आज तो पूरा युद्ध स्तर पे जो है लोगों को जनता का कार्य हो रहा है। तो इस तरह से नायब सैनी जी ने प्रदेश को जो है ना विकास की गति दी है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इससे पहले आदरणीय जो है ना हमारे मनोहर लाल जी ने भी देश के पहले मुख्यमंत्री है जो इतने ईमानदार जो है हरियाणा प्रदेश में 1966 में बना था, इतने ईमानदारी के साथ जो है नौकरी किसी ने दी जितनी मनोहर लाल जी ने दी, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है नौकरी दी। और उसके अलावा हरियाणवी एक की बात करी और पूरा ईमानदारी से जो है ना उन्होंने चाहे एम्स बनवाया, उन्होंने जो है ना एक्सप्रेस हाईवे बनवाए, सड़कें बनवाई, वो सब जिलों में बराबर समान रूप से जो है पैसा खर्च किया। इतनी ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया, भाईचारे के साथ। तो आगे उनकी जो भी योजनाएं हैं उनकी जो स्पीड बढ़ाने के लिए, उनकी गति बढ़ाने के लिए नायब सैनी जी ने और भी बहुत ही अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। जी, जो लोग आलोचना कर रहे हैं इन घोषणाओं को लेकर कि ये चुनावी वादे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, ये जमीन पे नहीं उतारी जाएंगी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है, जिन लोगों ने जैसे 7400 TGT उन्होंने ज्वाइन कर लिया और जो 100 मतलब जैसे किसानों के खाते में जो मुआवजा था जो था फसल का खराबा होने का 2023 का, उनके खाते में जो पैसा जा लिया वो वापस थोड़ा आएगा। ये तो जो है ना वो लोग बुखड़ा गए हैं, उनको ये पता, ये किसान का, मजदूर का, महिला का
और हरियाणा प्रदेश का विकास नहीं चाहते, इसलिए जो है वो बुखड़ाए हुए हैं। नहीं तो जो उन्होंने घोषणा नहीं की उसको कानून बना दिया है। ये उनकी जो है गलतफहमी, और बल्कि जो पैसा उनके खाते में, किसान के खाते में पहुंच गया, तो उसको हम घोषणा कैसे कह सकते हैं? ये घोषणा नहीं है, ये उन्होंने कानून किया है। और उसको जो है ना पूरा अमली जामा पहना करके सारा जो है सब जो है लोगों का जो है राहत दी है। MSP पे फसल खरीदी जाएगी। अभी जो है फसल आएगी, अभी आपको जब पता लग जाएगा अक्टूबर में या सितंबर में, जब जो है जीरी की फसल आएगी, और भी जितनी फसलें हैं सब सारी MSP पर जो है खरीदी जाएंगी। शर्मा जी, पूरे हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रखी है कांग्रेस ने, तो सारी विधानसभा में जा भी रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि भी जितने भी घोषणाएं कर रही है वो चुनावी घोषणाएं हैं। ऐसा है, ये तो सारी जो है पार्टियां कहती है। जब जो है पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी जो है 2014 में घोषणाएं की थी, 1-1.5 महीना पहले। और उससे पहले चाहे जो है मतलब वो आदरणीय जो ओम प्रकाश चौटाला जी थे, चाहे चौधरी देवीलाल जी थे, चाहे चौधरी बंसीलाल जी थे, चुनाव से पहले तो चाहे भजन लाल जी थे, चुनाव से पहले जो है ना घोषणा करते हैं। लेकिन वो घोषणा कितनी सही है कितनी गलत है वो लोगों को पता है। ये घोषणा नहीं की है, ये कानून है। सर, किसानों के लिए जो हित में है कानून, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो लागू करने की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं सरकार काम कर पा रही? जब MSP लागू कर दी, न्यूनतम रेट जो है ना जो होगा मैक्सिमम, वो लगेगा उसका जो है अभी तय नहीं कर पाए ना। नहीं, तय तो जो है ना ये तो वो बैठेगी ना, मतलब बोर्ड बैठेगा, इसमें किसान भी होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, कितना खर्चा फसल पे आता है, कितना जो है ना उसका बीज है, कितना जो सारा वो करके वो तो हो जाएगा उसमें। जब ये लागू करने कर दिया है, इसमें कानून बना दिया है। क्योंकि लंबे समय से जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो चीजों की तरफ मैं ध्यान करवाना चाहता हूँ। एक तो सर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसके जो पास हो चुके हैं उनकी लिस्ट भी बन चुकी है, लेकिन लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं है, तो मकान गिरने वाले लोग बहुत परेशान है सर। और दूसरा एक जो अपना लाल डोरे की डिग्री है सर, रजिस्ट्री है, उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा। पोर्टल बहुत दिनों से बंद पड़ा है और लोग इधर उधर धक्के खा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिलते रहते हैं मुख्यमंत्री जी से, इस कार्य को जरा जल्द करवाने की कोशिश करें। जो लाल डोरे का जो पोर्टल जो रजिस्ट्री का बंद है, हम अब आदरणीय मुख्यमंत्री से इसका जो है ना उन पे बात रखेंगे आपकी जी। और जो है ना ये बात भी आपकी जायज है। ये जो है वो रजिस्ट्री खुलनी चाहिए। किसी को बेचनी है, किसी को नाम करवाना है, आगे करवाना है, डिग्री करवानी है, तो वो जो है ना पोर्टल उसका खुलवाएंगे, बात करेंगे। जी, असंध विधानसभा में बीजेपी की इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? ऐसा है जो है इस बार बीजेपी जो है ना भारी बहुमत से जो है यहाँ से जीतेगी। और जो है आप सबको पता है कि क्योंकि यहाँ किसानों का, मजदूरों का, 36 बरादरी का जो है वो है। अभी जो है पीछे जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में जो है लोग कह रहे थे भी कांग्रेस यहाँ से 30,000 ना, बीजेपी 30,000 से हारेगी, 40,000 से हारेगी। उस समय भी जो है ना 1500 या 1700 वोटों से लगभग जो है बीजेपी यहाँ से जीती है। और आगे जो है ना और ज़्यादा भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि विधानसभा का और जो है लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। चुनाव नजदीक है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, चुनाव काफी नजदीक है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनसे क्या अपील करोगे? ऐसा है, सभी साथियों से मेरी अपील है कि जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल के कार्यकाल में और जो है आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो भी हम कार्य किए हैं, उनकी जन जन तक, हर परिवार में, हर व्यक्ति तक उनकी जो है बात पहुंचाएं। क्या क्या हमारी सरकार ने काम किया है, जिससे कि लोगों को जो है पता लगे, क्योंकि अभी जो है इसका प्रचार प्रसार बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए वो मैं निवेदन करूंगा सभी संघ के सभी कार्यकर्ताओं से, हरियाणा प्रदेश के सभी बीजेपी के साथियों से, कि जो हमारी घोषणाएं नहीं, जो हमारे कानून जो हमारे नायब सैनी जी ने और जो बिना खर्ची जी के मनोहर लाल जी ने जो नौकरी दी है उनके बारे में वो करें। और मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का और प्रदेश के जो मतलब हमारे इसके केंद्र के जो हमारा ऊपर का नेतृत्व है, चाहे नड्डा साहब है, चाहे मोदी जी है, चाहे अमित शाह है, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश का जो है मतलब जो अपना प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है पंडित मोहन लाल बडोली जी, उसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं। इससे जो है बीजेपी का हर हरियाणा प्रदेश में पूरा
ग्राफ बढ़ेगा पंडित मोहनलाल बड़ौली जी के अध्यक्ष बनाने का, और इससे जो है ना हमारे असंध क्षेत्र में भी बहुत असर पड़ेगा। मोहनलाल बड़ौली जी बहुत शरीफ और सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। शर्मा जी, स्थानीय स्तर पे बात करें, बात असंध की करें तो लंबे समय से असंध को जिला बनाने की डिमांड ज्यादा उठती रही है, तो क्या समझे कि इलेक्शन से पहले कुछ होगा? ऐसा है, हमारा पूरा प्रयास है और हमने मुख्यमंत्री जी से भी और मनोहर लाल जी से भी आग्रह जो किया है। और जब मैं 2009 में 2014 तक जो है विधायक था, जब भी हमने पूरा प्रयास किया है इसको बनाने में, और आप सब ने मिल करके यहाँ की सामाजिक धार्मिक जो है शहर की और गांव की सभी संस्थाओं ने इसके बारे में जो है हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और अपनी आवाज़ भी उठाई, हर जलसे में किया। और मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी सरकार चुनाव से पहले नहीं तो चुनाव के बाद में असंध को जिला जरूर बनाएगी। और हमारे आदरणीय सैनी जी ने सरपंचों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, उनका 20 लाख से ज़्यादा जो है वो करेंगे, और उनकी टेंडरिंग का जो सारा वो फ़र्क वो कर दिया है। 2 लाख दीदी, 2 लाख जो है दीदियों को लखपति बनाने की जो योजना है वो भी बहुत अच्छी जो है मतलब चलाई है। मतलब इतना जो है कार्य कुशल और इतना बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए नायब सैनी जी ने जो ये घोषणाएं की हैं, ये हमारे जो है सभी जो है महिलाओं का, पुरुषों का, खिलाड़ियों का, और उनका जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी जो ये मेडल लेकर के आए हैं, इन सब का भी मैं जो है चोपड़ा जी का और उनका सब का मतलब बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके जो है ओलंपिक में और सभी एशियाड में, सभी गेमों में जो है वो भाग लें और आगे इसी तरह से वो जीतते रहे। उन सबको मेरी तरफ से और मेरे हल्के की तरफ से बहुत बहुत बधाई। शर्मा जी, असंध की बात करें तो असंध में पूर्व विधायक सरदार बख्शी सिंह विरक हैं। जब उनसे पूछा गया कि जो भाजपा नेता है अब ग्राउंड लेवल पर आने लग गए हैं और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि ये सारे बरसाती मेंढक हैं, जब चुनाव होगा तब मैदान में, बाकी दिखते भी नहीं। ऐसा है, मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मेरा सभी लोगों ने पता है, 36 बिरादरी, सभी धर्म और 36 संत शहर और 86 के 86 गाँव में कि मैं लगातार 40 साल से असंध हल्का में हूँ। चाहे मैं एज ए सरपंच था, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रधान था, चाहे मैं यहाँ ब्लॉक का चेयरमैन था, चाहे मैं MLA था, चाहे वो मैं CPS था, चाहे जो है मैं दो प्लान से 10 साल से लगातार चुनाव हार रहा हूँ। चाहे जब से मैं दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, हर जगह मेरे मतलब हाजिरियाँ इतनी, किसी बाकी सब एक तरफ और मेरी हाजिरी एक तरफ। ये कहने वाले कुछ भी कहते रहे, उनका जो है ना ये अपनी सोच है। शर्मा जी, असंध के अंदर आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और काफी संख्या में लोग भी पहुंचे थे, और एक युवा नेता है अमनदीप जुल्ला, और काफी प्रशंसा भी हुई थी। आप किस प्रकार देखते हैं? ऐसा है, ये सबको जो है युवा नेता नहीं आएंगे आगे से, किसी भी पार्टी से हो, तब कैसे जो है मतलब जो है देश या उसमें नेता भी चाहिए, आगे डॉक्टर भी चाहिए। युवा नेता जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा है, कोई जो है वो तरक्की करे, विकास की बात करे असंध क्षेत्र की इसी तरह से भी। क्या बीजेपी पार्टी के वोट बैंक में फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को इसी बात से भी। लोग जो है ना वो जो है, क्योंकि बड़ा गांव में मान गोद के जाट रहते हैं और चौधरी रहते हैं हमारे, वहाँ पे जो है वो अपने भाईचारे में मिलने के लिए आए थे। और बड़ा गांव करनाल जिला में सबसे बड़ा गांव है, तो वो जो है ना उनके भाईचारे के लोग वहाँ पे उनके देखने के लिए आए थे, उनके लोकप्रियता के लिए। ये आप पार्टी की कोई लोकप्रियता नहीं थी, मान साहब को पर्सनल लोग जो है उसके भाईचारे में मिलने आए थे। धन्यवाद।